हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासतों को नोटिस भेजा हुजूमी तशद्दुद को लेकर के, और ये भी कहा गया कि जो इंतजामिया है, पुलिस इंतजामिया है, वो सही कदम नहीं उठाती है इन मामलों को लेकर के। और आज दिल्ली में फिर से एक और हुजूमी तशद्दुद का वाकया पेश आया है। किस तरह से देखा जा रहा है कि बार बार जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मरकज हो, वजीर आजम हो, तनकीद करते आ रहे हैं, लोगों से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इस मामले में निश्चित तौर पे एक कानून को एक सख्त कदम उठाना होगा, क्योंकि हालांकि देखिए कानून बने हैं, लेकिन जब तक इस तरह के मामलों में एक सख्त कार्रवाई नहीं होगी और तमाम जो जितने भी राज्यों के पुलिसिंग को बाकायदा इस मामले में सख्त निर्देश आधिकारिक तौर पे भिजवाने होंगे कि कहीं भी इस तरह के मॉब लिंचिंग जैसी घटना ना हो। यहाँ पे देखिए एक मासूम सा लड़का था, मासूम इसलिए क्योंकि उसकी उम्र जो है वो अब काफी कम थी, महज 14 साल की उम्र है, और जिसको लोगों ने पीट कर मार डाला। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जरूर गलत संगति में पड़ के हो सकता है वो गलत काम कर रहा हो, चोरी जैसी वारदात को अंजाम देता हो, लेकिन चोरी वो किसी घर में पहुंचा, लेकिन लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए था कि वो बहुत कम उम्र का लड़का है, आरोपी है, उसे जुवेनाइल आप पुलिस को पकड़ के आप पुलिस को दे सकते हैं, पुलिस उसे जुवेनाइल होम भेज सकता है, या उसके पेरेंट्स को बुला करके आप समझाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लोगों का गुस्सा एक छोटे से बच्चे पे हुआ, हालांकि वो आरोपी हो, लेकिन कहीं से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, कहीं से भी इसे जायज नहीं ठहरा सकता है। और कोर्ट का जो जिस तरह से बाकायदा निर्देश है, बाकायदा इस मामले पर एक ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इस मामले पर बाकायदा सभी पुलिस मुख्यालय और तमाम अधिकारियों को बाकायदा बताना होगा कि कहीं भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा लोगों को जागृत करें, लोगों को बताएं, और कहीं भी इस तरह की वारदात ना हो। अगर बात करें जो छोटे बच्चे जिसकी मौत हुई, उसका नाम शाहिल है, और जिस तरह से उसकी मौत हुई, कल ये वाकया हुआ था और कल ये चोरी की वारदात हुई थी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे गलत संगति में पड़ के, गलत लोगों की संगत में पड़ के इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन मौके पे जो लोग हैं, जिस तरह से एक न्याय देने की बात करते हैं और कहते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट, ये कहीं से भी सही नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत बाकायदा इसके प्रावधान है। आप इस मामले की जानकारी पुलिस को दीजिए, पुलिस इस मामले पे जो औपचारिक तौर पे जो भी कार्रवाई हो सकता है वो करेगा। और यहाँ पे मामला नाबालिग का था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाबालिग को भी देखा गया कि गलत संगति में उसने ऐसी हरकत को किया, लेकिन बाद में जब वो जुवेनाइल होम में जाता है या जब उसे सही तरीके से ट्रीट किया जाता है तो एक वो अच्छा नागरिक भी बनता है। कई ऐसे मामले को देखने को मिले हैं, चाहे आप बात करें कई ऐसे मॉब लिंचिंग की घटना को देखें तो कहीं से भी उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता है। और निश्चित तौर पे इस मामले में जल्द ही ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजने वाली है और इस मामले पर बाकायदा संज्ञान में लेने वाला है। जी बिल्कुल शंकर, मॉब लिंचिंग किसी भी तरह से सही नहीं है, और चाहे माइनर हो या फिर कोई भी बालिग हो, एडल्ट हो, लेकिन लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि वो खुद ही फैसला करे और फिर कत्ल कर दे, क्योंकि लेकिन इसमें मरकज़ और रियासतें जो है काफ़ी ज़्यादा नाकाम रही हैं। सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है कि मॉब को पता होती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले उनको छूटना ही है, उन पर कुछ भी कानून लागू नहीं हो पाता है, बाद में छूट जाते हैं। तो ये एक जो फेयरलेसनेस मॉब में है, इसकी वजह से ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और उनको डर भी नहीं लगता है कि कत्ल किया जा रहा है और बाद में उन पर मुकदमा हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं वो छूट जाएंगे। तो पुलिस इंतजामिया और रियासती या मरकज जो है काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कहे या फिर जिस तरह की छूट देती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, ऐसे मामलों में लोगों को सब्र की आवश्यकता है, और सब्र के लिए और इस तरह के जागरूकता के लिए पुलिस को और तमाम जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं बाकायदा उसको जागरूकता अभियान चलाना होगा, और जिसमें कि बाकायदा ये बताना होगा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर करेंगे, हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और 6 लोगों जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि दिल्ली पुलिस कर दी है कि इस मामले में जो भी आरोपी थे या जो भी उस मौके पर खड़े थे, उनमें से जिसको चिन्हित किया गया उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे बात होता है कि आज दिल्ली में हुआ है, इससे पहले झारखंड में हुआ, कई जगह पे ऐसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो कैसे इस तरह के मामलों को रोका जाए, इस तरह से मामलों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो सबसे यहाँ इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर घटना होगा, घटना के बाद
किसी की मौत होगी, किसी की गिरफ्तारी होगी, वो यहाँ समाधान नहीं है। समाधान के मसले पर जल्द से जल्द देखना होगा। और यहाँ पे कई बार ऐसे देखा जाता है कि अगर बहुत सारे ऐसे मामले मॉब लॉन्चिंग में देखा गया है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो उसके ऊपर में दूसरे समुदाय वाले टूट पड़ते हैं। तो कई बार ऐसे को भी देखने को मिला। तो यहाँ पर धर्म, संप्रदाय या तमाम इन सब मसलों से ऊपर उठ करके लोगों को सब्र भी रखना चाहिए। और इसके साथ ही जो कानूनी तरीके हैं, अगर कोई भी शख्स अगर गलत मामलों को अंजाम दे रहा है तो उस मामले की जानकारी आप पुलिस दे। और जो बाकायदा कानूनी प्रणाली है, कानूनी प्रणाली के तहत आप उसे सजा दिला सकते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो इसके दायरे में आ जा रहे हैं, वो पीड़ित है, उसके खिलाफ ऐसा हो रहा है। तो तमाम मामलों की जो पड़ताल जो है बाकायदा फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आने वाले वक्त में इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। और इस मामले में जल्द ही जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा भी बाकायदा इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा जाएगा और इस मामले की तलब किया जाएगा कि इस मामले में वास्तविक तौर पे क्या हुआ था। और इस मामले में निश्चित तौर पे हो सकता है 1-2 दिन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है, वो भी बाकायदा इस मामले में। बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।